दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक बार फिर वही पुराना और गंभीर सवाल पूछ रही है। क्या अमेरिका खुद को कानून से ऊपर मानता है? वेनेजुएला पर कथित बमबारी, वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और फिर उन्हें न्यूयॉर्क लाकर हिरासत में लेना, इन तमाम घटनाओं ने अमेरिका के भीतर ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी कड़ा बयान दिया है। वे इस कार्रवाई से बेहद नाराज नजर आए और साफ शब्दों में कहा कि ये कोई कानून का पालन नहीं बल्कि युद्ध जैसी कार्रवाई है। दरअसल पूरा मामला तब चर्चा में आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि मादुरो नार्को टेररिज्म में शामिल थे और अब उन पर न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है, क्या किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए बम गिराना कानून कहलाएगा, या ये सिर्फ ताकत का खुला प्रदर्शन है, ये दिखाने के लिए कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें दखल दे सकते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी संप्रभु देश पर एक तरफा सैन्य हमला सीधे तौर पर युद्ध की श्रेणी में आता है और ये न सिर्फ अमेरिकी संविधान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। न्यूयॉर्क जैसे बहुसांस्कृतिक शहर जहां अलग अलग देशों के लाखों प्रवासी रहते हैं, खासकर हजारों वेनेजुएला वासी, वहां इसका सीधा असर पड़ेगा। यानी सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं बल्कि देश के भीतर सामाजिक तनाव भी बढ़ा सकता है। इसी बीच भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने भी ट्रंप के इस सैन्य कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया, अगर इसी तर्क पर कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गिरफ्तार कर ले तो दुनिया क्या कहेगी? रो खन्ना ने कहा कि अमेरिका इस तरह की कार्रवाई करके पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मादुरो और उनकी पत्नी को आधी रात उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया गया और सीधे देश से बाहर ले जाया गया। अब जरा सोचिए, इस तरह की कार्रवाई के जरिए अमेरिका दुनिया को आखिर कौन सा संदेश देना चाहता है? इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका के भीतर भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। डेमोक्रेटिक नेता राशिदा तलैब ने इसे एक दुष्ट राष्ट्र की कार्रवाई बताया और कहा कि अमेरिकी जनता किसी और सत्ता परिवर्तन की जंग नहीं चाहती। वहीं सीनेटर एंडी किम ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से झूठ बोला और बिना अनुमति के देश को युद्ध की ओर धकेल दिया। यानी ना तो संसद की मंजूरी ली गई, ना किसी व्यापक चर्चा के बाद यह फैसला हुआ। अमेरिका के कई बड़े अखबार और कॉलमिस्ट भी साफ लिख रहे हैं कि यह हमला गैर कानूनी था। ना तो कोई तत्काल खतरा मौजूद था और ना ही कांग्रेस की स्वीकृति। अब सवाल यह भी है कि क्या यह कानून था या सिर्फ ताकत का घमंड? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका पर अचानक कोई हमला हुआ हो या कोई ऐसी आपात स्थिति बन गई हो कि तुरंत सैन्य कार्रवाई करनी पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे फैसले को लेकर कांग्रेस की कोई मंजूरी तक नहीं ली गई। इसी मुद्दे पर अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बेहद सीधा और तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह ना तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और ना ही ड्रग्स के खिलाफ कोई जंग, ये सीधी सीधी तेल की जंग है। कमला हैरिस ने याद दिलाया कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने वहां के अमेरिकी तेल कंपनियों के निवेश की बातें शुरू कर दी। यानी पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है, पहले बमबारी, फिर बयानबाजी और आखिर में वही पुराना बिजनेस मॉडल। कमला हैरिस ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका की नीयत वेनेजुएला में किसी सुधार आंदोलन को लेकर नहीं थी और ना ही वहां लोकतंत्र स्थापित करना मकसद था। असल में अमेरिका की नजर लंबे समय से वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर था। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना हो रही है। कई लैटिन अमेरिकी देश, साथ ही रूस, चीन और ईरान ने इसे दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल बताया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी ये चेतावनी दी है कि इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर सकती हैं। मतलब इसका असर
सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अमेरिकी हवाई हमलों में काराकास में दर्जनों लोगों की मौत हुई। अब सवाल यह है कि जिन निर्दोष लोगों की जान गई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अमेरिका दावा कर रहा है कि वो हालात ठीक कर रहा है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में जो आम नागरिक मारे गए उनके लिए जवाबदेही किसकी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर रिपब्लिकन खेमा पूरी तरह ट्रंप प्रशासन के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। वे इसे ट्रंप की मजबूत लीडरशिप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इस कार्रवाई को निर्णायक और न्याय संगत बताया। वहीं सीनेटर टॉम कॉटन ने मादुरो को ड्रग माफिया तक कह दिया और इस पूरी कार्रवाई की खुलकर तारीफ की। यानी साफ है कि अमेरिका के अंदर ही इस मुद्दे पर दो साफ धड़े बन चुके हैं। एक जो इसे गैर कानूनी और खतरनाक बता रहा है, दूसरा जो इसे ताकत का प्रदर्शन मान रहा है। उधर वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। इसी बीच नाटो के एक पूर्व प्रमुख ने सीएनएन से बातचीत में चेतावनी दी कि वेनेजुएला पर नियंत्रण पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वहां बढ़ती दुश्मनी अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है, खासकर तब जब अमेरिका अपनी सेना के जरिए तेल संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। रिटायर्ड जनरल वेल्सी क्लार्क ने भी साफ कहा कि इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी ताकत सिर्फ संसाधनों की लूट के लिए किसी देश में घुसती है तो वहां के लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करते, भले ही उस देश का राष्ट्रपति ये कहे कि ये संसाधन हमारे हैं या अमेरिका ने पहले से निवेश किया था। हकीकत यह है कि वेनेजुएला में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें कुछ अमेरिकी कंपनियां भी शामिल थी। हालांकि यह भी कहा गया कि उस वक्त कंपनियों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की नाराजगी कभी खत्म नहीं हुई। इन तमाम पहलुओं को मैंने आपको विस्तार से समझाया कि कैसे वेनेजुएला का तेल ही इस पूरी राजनीति और सैन्य कार्रवाई के केंद्र में रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का तर्क यह है कि वेनेजुएला में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के साथ धोखा हुआ। प्रशासन का कहना है कि अमेरिका ने वहां पहले निवेश किया था, लेकिन बाद में उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, जो उनके मुताबिक गलत था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सच सामने आता है। जब कोई ताकतवर देश कानून की जगह मिसाइलों को चुनता है तो पूरी दुनिया खुद असुरक्षित महसूस करने लगती है। आज सवाल ये नहीं कि मादुरो अच्छे थे या बुरे, सवाल ये है कि क्या किसी देश को ये हक है कि वो खुद जज बने और उस नेता के खिलाफ फैसला सुनाए जिसे वहां की जनता ने चुना। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का गुस्सा भी इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वेनेजुएला के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और देश के साथ भी ये किया जा सकता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। ममदानी ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई को यह सोचकर नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका ने हमला किया और अब सब कुछ ठीक हो गया। इसका असर अमेरिका के भीतर भी दिखेगा, खासकर उन वेनेजुएला वासियों पर जो न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में रहते हैं। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने वेनेजुएला पर हमले की तुलना इराक से की। उन्होंने सीबीएस न्यूज से बातचीत में कहा कि अमेरिका ने दशकों तक इराक में समय, पैसा और अपने सैनिकों का खून बहाया, लेकिन बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। हेग्सेथ का दावा है कि इस बार ट्रंप ने कहानी पलट दी है, लेकिन यहां भी सवाल वही है, क्या इन फैसलों की कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ेगी? अगर वेनेजुएला की स्थिति इराक से अलग बताई जा रही है तो क्या इस कार्रवाई में वहां के आम लोग प्रभावित नहीं हुए? जिन लोगों की जान गई उनके बारे में कौन जवाब देगा? इसी बीच मादुरो को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर एमसीडी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यह जेल अमेरिका की सबसे बदनाम जेलों में गिनी जाती है, जहां एक तरफ मादुरो राष्ट्रपति होने के नाते एक बेहद आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी जी रहे थे, वहीं अब उन्हें एक ऐसे जेल में रखा गया है जो हालात के लिहाज से बिल्कुल उलट मानी जाती है। कई रिपोर्ट्स में इस जेल को गंदा, डरावना और अमानवीय बताया गया है।
यहाँ स्टाफ की भारी कमी है, कैदियों के बीच हिंसा आम बात है और बिजली गुल होना भी एक बड़ी समस्या है। ये जेल 1990 के दशक में जेलों की भीड़ कम करने के लिए मकसद से बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ ये विवादों का केंद्र बनती चली गई। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदियों को यहाँ रखा जा चुका है, जिसमें गायक आर केली, दवा कारोबारी मार्टिन स्कर्सेली, घिस्लेन मैक्सवेल, क्रिप्टो कारोबारी सैम बैंकमैन फ्राइड और म्यूजिक मोगुल सीन डिडी कॉप्स शामिल हैं। इसके अलावा कुख्यात ड्रग कार्टेल लीडर इस्माइल एल मयो जम्बादा गार्सिया को भी इसी जेल में रखा गया था। यही वजह है कि ये जेल अपनी हिंसक घटनाओं के लिए बदनाम रही है। जून 2024 में यहाँ एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके ठीक एक महीने बाद एक और झगड़े में दूसरे कैदी की मौत हो गई। इन घटनाओं से साफ है कि जिस जेल में मादुरो को रखा गया है वो क्यों अमेरिका की सबसे खराब और खतरनाक जेलों में गिनी जाती है। और इसी के साथ सवाल फिर वही खड़ा होता है, क्या ये न्याय है या ताकत का खुला प्रदर्शन। अब इस पूरी घटना के बाद जब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हुई तो क्यूबा ने अमेरिका को चेतावनी दी है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने क्यूबा को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मादुरो की सुरक्षा और वेनेजुएला के खुफिया तंत्र में क्यूबा का गहरा दखल था। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे खुद क्यूबा की सरकार में होते तो जरूर चिंतित होते। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर वेनेजुएला में ऐसा हो सकता है तो क्यूबा के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। खास तौर पर वहां के सुरक्षा और खुफिया तंत्र में उसका गहरा हस्तक्षेप रहा है। अब जिस तरीके से यह बयान सामने आया है वो अपने आप में सोचने वाली बात है और यहां पर ट्रंप का नाम भी सामने आता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा को लेकर क्या क्या बोलते रहे हैं, ईरान को लेकर क्या कहते रहे हैं, वैसे ही अब क्यूबा को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि क्यूबा के अंदर हालात बेहद खराब हैं और अमेरिका वहां के लोगों की मदद करना चाहता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में बहुत गंभीर और सोचने लायक है। इसी बीच अफ्रीकी संघ ने भी वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। अफ्रीकी संघ ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कथित किडनैपिंग और वेनेजुएला की संस्थाओं पर हुए सैन्य हमलों की रिपोर्ट्स उन्हें परेशान कर रही है। अपने बयान में अफ्रीकी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस पूरे मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका के एक देश में दखल देना उनके अमेरिका फर्स्ट नारे से कैसे मेल खाता है। इस पर ट्रंप ने कहा यह बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि अमेरिका अपने आसपास अच्छे पड़ोसी चाहता है। अमेरिका को अपने आसपास स्थिर देश चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में तेल और ऊर्जा बड़े संसाधन हैं। ये संसाधन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इन संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए और ट्रंप यहां तक कह देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मादुरो को मार तक देते। सोचिए, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति इस तरह की बातें खुलेआम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला को लेकर देश और विदेश में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच भारत की तरफ से भी वेनेजुएला की स्थिति को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो वेनेजुएला की यात्रा फिलहाल टाल दें। तो ये तमाम घटनाक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल द डेली फ्लो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।